साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस नए वीडियो पर। और कैसे हैं आप सभी लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं अपने सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और उसी में आज हमारा पार्ट थर्ड होने वाला है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम लोग कर रहे हैं, उसका पार्ट नंबर हमारा थर्ड है, जो कि हमारे बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और खासकर हम लोग उत्तर प्रदेश को टारगेट करके अपना प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कर रहे हैं रोज़गार पब्लिकेशन की पुस्तक को, जो कि एग्ज़ाम के टाइम हमारा जो है ना फास्ट तरीके से एक बार रिवीजन हो सके, ताकि जो है ना अगर मान लो कहीं पर भी बैठे हो वहाँ से हम लोग बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए जो है ना हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप एसटीएस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को, और आने वाला हर रोज़ की तरह इस क्लास में भी मज़ा अपने आप को, क्योंकि प्रश्न ही बहुत ही लाजवाब दिए गए हमारे पास। तो बारी बारी से क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। तो आज के हम लोग फाइनली अपने क्वेश्चन की ओर, और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपने क्वेश्चनों को। तो क्या बोल रहा हमसे क्वेश्चन नंबर 90। इसके पहले के क्वेश्चनों को हमने पार्ट 2 में कवर किया था, और इसके आगे के क्वेश्चनों को हम लोग अपने इस पार्ट में कवर कर रहे होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द बताना है हमें। और ये हमारा RO ARO जो है ना प्री एग्ज़ाम्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वाचाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया गया यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शुद्ध वाक्य है। तो जो लकड़ी हवन में जलाने के लिए प्रयोग की जाती है उस लकड़ी को क्या कहते हैं हमें बताना है। तो उस लकड़ी को कहते हैं हम लोग समिधा। ना तो हवन सामग्री, ना तो शुष्क काष्ठ, ना ही वन काष्ठ, समिधा कहते हैं उसे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जात यानी निचले वर्ण में हुआ के लिए उपयुक्त शब्द हमें बताना है। तो उसे शूद्र कहते हैं? नहीं कहते हैं। द्विज कहते हैं? नहीं। द्विज यानी जो 2 बार जन्म लेता है उसे कहते हैं। अंडज यानी जो अंडे देते हैं तो उसे कहते हैं अंत्यज। जिसका जन्म छोटी या निचली जात में हुआ उसे कहते हैं हम लोग अंत्यज। यही हमारे जो है ना इस बुक्स में आंसर शीट में टिक किया हुआ क्वेश्चंस दिया गया था। तो अंत्यज ही लगाएंगे हम लोग अपने इस क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 93 आ चुका है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें ही कहते हैं हम लोग, तो जिनका दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं उन्हें ही कहते हैं हम लोग दिगंबर। क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। ना तो विश्वम्भर हो जाएगा, ना तो दिक्पाल होगा, ना ही पैगंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। और ये भी हमारा क्वेश्चन RO ARO प्री एग्ज़ाम्स 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस हमारे जितने भी यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम ना किसी किसी एग्ज़ाम, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो जिसे जीता ना जा सके, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अजय या अज्ञे। अज्ञे तो होता नहीं। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दुर्जय, ये भी नहीं होता है। या फिर अपराजय, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होता। जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया अजय, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय। अगला क्वेश्चन नंबर 95, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। और ये हम लोग कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे क्या कहते हैं। तो उसे ना ही कहते हैं हम लोग कन्या पुत्र, ना ही कहते हैं अवैध पुत्र, ना ही कहते हैं कुमारी सुत। तो उसे हम लोग कहते हैं कानीन। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं। शाश्वत। जो हमेशा रहता है वो शाश्वत कहलाता है। अनवरत नहीं होता, ना ही आजीवक होता है, ना अप्रतिहत होता है। क्वेश्चन नंबर 97, पेट की अग्नि के लिए एक शुद्ध शब्द है। तो जो पेट की अग्नि होती है उसे कहते हैं जठराग्नि कहते हैं। दाव कहते हैं जंगल को, तो जो जंगल में अग्नि लगती है उसे कहते हैं हम लोग दावाग्नि।
और जो समुद्र में अग्नि लगती है उसे कहते हैं हम लोग बड़वा अग्नि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, जो छीड़ ना हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो जो छीड़ ना हो यानी जिसका क्षय ना हो तो वही तो कहलाता है हमारा अक्षय, यानी जिसका क्षय ना हो। क्वेश्चन नंबर 99, जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द हमें बताना है, तो तत्सम शब्द बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 99 है और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? निर्झर, ये तो नहीं होता हमारा। निर्जर, तो निर्जर भी नहीं होता। यहाँ पर अमर, तो अमर वो होता है जो कभी मरता नहीं है, लेकिन जो कभी बूढ़ा नहीं होता है उसके लिए एक शब्द होता है अजर। ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द हमें बताना है। तो जो बहुज्ञ यानी जो बहुत कुछ जानता है उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ, जो तीनों लोगों का ज्ञानी होता है, या ज्ञानी, तो ये भी नहीं, लेकिन सर्वज्ञ। यहाँ पर जो सब कुछ जानता है तो वो हो जाता है सर्वज्ञ। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं और पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है के लिए एक सही शब्द है। तो यानी कहीं पर अगर हम महफिल में बैठे हैं और कोई बात छिड़ जाए तो तुरंत ही उस बात का जवाब दे दे, यानी कविता के माध्यम से यहाँ पर तो उसे ही कहते हैं आसु कवि, जो तुरंत पलटकर जो है ना किसी वाक्य को या किसी पंक्ति को कविता के रूप में प्रकट कर दे, वही होता है हमारा आसु कवि। महाकवि नहीं होता है, कविराज भी नहीं होता है, ना ही होता है कवीस। क्वेश्चन नंबर 102 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी रजोगुण वाला, जो रजोगुण वाला होता है व्यक्ति उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं तामसिक, नहीं कहते हैं। वाचिक, ये भी नहीं होता है। सात्विक कहते हैं, नहीं। तो उसे कहते हैं हम लोग राजसिक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया वही अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 पर आ चुके हैं हम लोग। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 103 कि जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द है। और ये हमारा UPNT एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो व्याकरण को जानता है उसे कहते हैं हम लोग वैयाकरण। व्याकरणिक नहीं होता है हमारे पास, ना तो व्याकरणक होता है ना ही व्याकरणी होता है। शब्द होता है हमारा वैयाकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, यहाँ पर दिया गया है। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य कहते हैं। ना तो अदम्य होता है, ना ही निर्गुण होता है, ना ही सक्षम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो जो व्यक्ति युद्ध की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? युयुत्सु कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु हो जाता है। लड़ाकू भी नहीं होता है। ये सभी तो ऑप्शन नहीं गलत हो जाते हैं, ना कि ऑप्शन नंबर से भी रॉन्ग है हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 106, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, यानी जो दूर की सोचता हो उसे ही तो कहते हैं हम लोग दूरदर्शी। क्या कहते हैं? जो दूर की सोचता है उसे कहते हैं दूरदर्शी। कल्पनाशील, ये भी नहीं हो जाएगा। कनिष्ठ, ये भी नहीं हो जाएगा। वरिष्ठ, ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। निस्पृह का अर्थ है, यहाँ से हमें बताना है। तो जो स्पर्श रहित हो, नहीं भाई, जो इच्छा रहित हो तो वही होता है। जो इच्छा रहित होता है उसे कहते हैं निस्पृह। जो प्रेम सहित हो वो भी नहीं हो जाता है। जो प्रेरणावान हो, नहीं, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया हमारा वही बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। एक स्थान पर टिक टिक, क्या लिखा है कि जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता या रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसे कहते हैं यायावर। जो एक स्थान पर टिक या रुक नहीं सकता उसे कहते हैं यायावर। अस्थिर भी नहीं होता है हमारे पास शब्द, ना ही अडिग होता है, ना ही गतिशील होता है। गतिशील तो यानी जो हमेशा चलता रहता है, यानी गति करता रहता है। लेकिन जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता वही होता है यायावर। क्वेश्चन नंबर 109 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। पूर्व और उत्तर की दिशा को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये दिशा होती है हमारी उत्तर और ये होती है हमारे पास दिशा पूर्व, और इनके बीच की दिशा ये, इस दिशा की बात कर रहा है हमसे कि ये कौन सी दिशा है। तो ये दिशा की बात कर रहा है हमसे। तो इस दिशा को कहते हैं हम लोग ईशान। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं हम लोग। और इस दिशा को कहते हैं आग्नेय,
इससे कहते हैं नैऋत्य और इस दिशा को कहते हैं वायव्य। लेकिन हमसे पूछा गया था कि जो है ना पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो उस दिशा को हम लोग कहते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ईशान। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो जो है ना वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। अब ये क्वेश्चंस कौन नहीं कर सकता है, तो इतना सरल सा क्वेश्चन है। और देखो भाई हमारा यूपी समूह का ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, यानी ये बच्चों वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दे दिया गया है। बागी होता है? नहीं, ये भी नहीं होता है। विश्वासघाती ये भी नहीं होता है। और कामानल ये भी नहीं होता है। तो जो देश के साथ में विश्वासघात करता है उसे ही तो कहते हैं देशद्रोही। और देशद्रोही को जो है ना देश से निकाल देना चाहिए। स्वयंभू एक शब्द हमारे पास दिया गया है कि स्वयंभू, और इसका अर्थ बताना है। तो स्वावलंबी होता है, यानी अपने जो भी यानी अपने बनाए बनाए रास्ते पर चलता है, या फिर जो व्यक्ति स्वयं के सारे कार्यों को करता है वही तो स्वावलंबी कहलाता है। सर्वश्रेष्ठ जो सबसे श्रेष्ठ होता है, तो ये भी नहीं ऑप्शन हो जाते हैं। सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर, वो भी नहीं स्वयंभू। तो जो स्वतः उत्पन्न होता है, यानी जो अपने आप उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं स्वयंभू। जैसे समस्याएं हमारी पता नहीं कभी कहीं पर भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जस्ट आ जोक था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना होती है, यानी वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। कुलटा कहते हैं? नहीं। अप्रसूता? नहीं। विधवा? तो जिसका पति नहीं होता उसे कहते हैं। तो जिसका कोई संतान ना हो उसे कहते हैं हम लोग बांझ। आगे, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए एक शब्द बताना है हमें, तो उसे क्या कहते हैं? घाटी, यानी दो पहाड़ों के बीच की भूमि होती है। द्रोण, ये तो शिष्य यानी द्रोण हमारे गुरु थे ना द्रोणाचार्य, उनको कहते हैं। बेसिन ये भी नहीं होता है। लेकिन शब्द होता है एक उपत्यका। शब्द होता है उपत्यका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, वही अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, तो जो प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करता है उसे उत्तरी कहते हैं? नहीं कहते हैं। उत्तरायणी ये भी नहीं। उत्तराधिकारी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बच जाता है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तरापेक्षी कहते हैं उसे। आगे, कंजूसी से धन व्यय करने वाला ये जो है ना, इसका एग्जाम्पल हम लोग अपने दोस्तों को ले सकते हैं। बहुत कंजूस होते हैं कुछ हमारे दोस्त जो है ना, और उन्हें क्या कहते हैं? यानी कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन यूपी 8080 राजस्व लेखपाल प्रथम पाली परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो धन व्यय करने वाला हो कंजूसी से, तो उसे कहते हैं हम लोग कर्पण, यानी कंजूस होता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? अप्रतिभा, या अप्रतिम कहते हैं, या स्वर्गीय कहते हैं, या अलौकिक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 116, और 116 का ऑप्शन नंबर जो राइट होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, अप्रतिम। तो जो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अप्रतिम। स्वर्गिक भी नहीं होगा, अलौकिक भी नहीं होगा, या अप्रतिभा ये भी नहीं होगा। दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा, यानी दूसरे देश से अपने देश में मंगाने की क्रिया, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? आयात या निर्यात? तो उसे कहते हैं आयात, यानी किसी चीज़ को मंगाना वो हो जाता है आयात, और किसी चीज़ को किसी दूसरे देश में भेजना क्या हो जाता है हमारा? वो निर्यात हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके वहाँ क्या कहलाता है? आगम्य। पहुँचा ना जा सके, या ऐसे भी कह सकता है कि जहाँ पर जाया ना जा सके वो कहलाएगा हमारा आगम्य। अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो के लिए एक शब्द प्रयोग होगा, यानी बहुत अधिक बार जिसने सुना हो किसी चीज़ को उसके पश्चात उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, तो उसे ही कहते हैं हम लोग बहुश्रुत। ना तो ये भी श्रावक भी नहीं होगा, ना ही जिज्ञासु होगा, और ना ही ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। किसी की सहायता करने वाला क्या होता है? उसे कहते हैं हम लोग सहायक। यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है ना दो, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों सेम सेम दिए गए हैं, तो दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल राइट हो जाते हैं। ये प्रिंटिंग यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी। मछली के समान आँखों वाली के लिए एक शब्द होगा,
तो जो मछली के समान आँखों वाली होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं मीनाक्षी। तो चकोर नहीं होता है, अक्षी नहीं, मृगनयनी यानी जिसकी आंखें किसके समान हो, हिरन के समान होते हैं, उसे तो कहते हैं मृगनयनी। और यहाँ पर लेकिन पूछा गया है कि मछली के समान आंखें, तो उसे कहते हैं मीनाक्षी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और क्या बोला क्वेश्चन हमसे, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है हमारा। तो क्वेश्चन है हमारे सामने 122, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 122 है। तो यहाँ पर बताना है अनुचित बात के लिए सॉरी किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार हमारा कहलाता है अनुग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 123। अब यहाँ पर हमें बताना होगा कि इसके लिए एक शब्द कौन सा सही है। तो हवन की सामग्री, तो जो हवन की सामग्री होता है उसके लिए एक शब्द होता है हवि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 124, जिसे पार करना कठिन हो, तो जिसे पार करना कठिन हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 124 और 124 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गम। जो सर्वोत्तम गिना जाता है वह है, तो क्या होता है, वह अग्रगण्य होता है, जो सर्वप्रथम गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, जो शत्रु की हत्या करता है उसे ही तो कहते हैं हम लोग शत्रुघ्न, जो शत्रु की हत्या करता है उसे कहते हैं शत्रुघ्न। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 127, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना के लिए एक शब्द होगा, तो उसे ही कहते हैं हम लोग हस्तांतरण। हस्त यानी हाथ से क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, यानी वस्तुओं को या पदार्थों को बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, हर काम को देर से करने वाला, तो उसे कहते हैं हम लोग दीर्घ सूत्री। हर काम को देर से करने वाला उसे कहते हैं दीर्घ सूत्री। क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे पुरुष व एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है, दंपति कहलाता है। आगे अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, तो पद से नीचे उतरना कहते हैं पदा अवनति। अवनति मतलब होता है नीचे की ओर उतरना, और पदोन्नत होता है यानी ऊपर की ओर बढ़ना, यानी प्रमोशंस जो होते हैं हमारे। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है हमारी, तो वह कहलाती है नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाती है। किसी बात को करने का निश्चय, वही तो होता है हमारा संकल्प, और संकल्प यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो तो उसे कहते हैं हम लोग अवैध। जघन्य नहीं कहते हैं, आवेग नहीं कहते हैं, ना ही अवध्य कहते हैं हम लोग। आगे गुण दोष का विवेचन करने वाला, तो उसे कहते हैं हम लोग समालोचक। जो गुण व दोष का विवेचन करता है उसे कहते हैं समालोचक। मन का दुर्भाव, तो जो मन का दुर्भाव होता है उसे कहते हैं हम लोग मनोमालिन्य, जो कि क्वेश्चन नंबर 135 है उसका ऑप्शन नंबर सी। मनोमालिन्य जो है मन का दुर्भाव उसे कहते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा है, कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेंगे। उत्पादक जमीन यानी वह जमीन जो उत्पादक करती है, तो क्या कहलाती है वह जमीन, उर्वर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 136 है हमारे पास, और इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो उर्वर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, पूर्णतः स्वच्छ करना, तो उसे कहते हैं, जब पूर्णतः स्वच्छ करना होता है तो वही कहलाता है हमारा परिष्कार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे हम लोग चल रहे हैं, और ये तो हो गया हमारा, ये भी नहीं होते ऑप्शन। जो समान ना हो, तो जो समान ना हो या जो सम ना हो उसे कहते हैं हम लोग असम, और विकट नहीं होगा, ना ही गुरु होगा, ना ही लघु होगा। और इस प्रकार से जो है ना हमारी इस सीरीज का द एंड हो जाता है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें हमारे टोटल 138 क्वेश्चन दिए गए थे और हमने 138 क्वेश्चन टोटल कर लिए हैं। अब अगली वीडियो हमारी पर्यायवाची को लेकर होगी, जिसमें हम लोग 1 से 2 पार्ट में उसको भी कवर कर रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और
अगर आप पहली बार और हर क्लास के एसटी सीजीटीए प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।